किया जाता है, जब आपको परेशानी किया जाता है तो सुन्नी देख करके परेशानी नहीं किया जाता है, देवबंदी देख करके परेशानी नहीं किया जाता है, वहां भी अहले हदीस देख करके परेशानी नहीं किया जाता है, शिया देख करके परेशानी नहीं किया जाता है, बल्कि वहां पे तुम्हें टारगेट अगर किया जाता है तो मुसलमान समझकर टारगेट किया जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आज अगर बात आए वहां दीन की, तो वहां पर ना ये देखो कि वो शिया है या ना ये देखो वो देवबंदी है, अहले हदीस है, बरेली है, कुछ है तो वो अपने जगह पे है, लेकिन वहां मुसलमान होकर के आप खड़े हो जाओ। अगर उनका आवाज नहीं उठा सकते हो तो फिर उनके विरोध में कुछ बोलो भी मत। एक शेर है कि पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊद भी अजाब, उस कौम के बारे कमर क्या लिखे जो काबे की कमाई से पीते हैं शराब। तो इसीलिए जो है आज उन लोगों को देखिए कि ना मुसलमानों की हित में कोई आवाज उठाएगा। आज उस दिन मुझे पता ये चला कि ट्रम्प को तकरीबन 7 मरतबा उन्होंने हुल दिया, उन्होंने फोन किया, फोन करके हुल दिया कि उनके ऊपर अटक किया जाए, उनको जो है तबाह कर दिया। ये कहलाने वाला कौन था, ये फोन करने वाला कौन था, ये वही था सर मोहम्मद बिन सलमान जो है, उन्होंने जो है हुल दिया, उसे जो है बार बार उसे फोन किया गया है कि उसको जो है ये कर दिया जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत बड़ी बात बोलना चाह रहा हूँ मैं, हर साल जो उम्रा करने जा रहे हैं, हर साल जो हज करने जा रहे हैं, आप जाइए उम्रा करने जाइए, मगर मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि मुत्तहिद बन जाओ, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, इन लोगों को सबक सिखाओ। हज व उम्रा करना ये कमाल नहीं है, बल्कि आप अगर दौलतमंद है तो आप हज कीजिए, उम्रा कीजिए, मगर 10 मरतबा की जगह पे 8 मरतबा कीजिए, 5 मरतबा कीजिए। हज व उम्रा करना ये कमाल नहीं है। आप अगर दौलतमंद है, वो पैसे से किसी की गरीब की बच्ची की अगर शादी हो जाए तो वो कमाल है, किसी भूखे को खाना खिला दे तो वो कमाल है, जिस गरीब की यहाँ चूल्हा नहीं जलता हो उस पैसे से तुम्हारे चूल्हा जले तो ये कमाल है। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि आज जहां तक बात आती है मुसलमानों की, जितने मुसलमान देश है सब खामोश है। इसी हिंदुस्तान की बात करूं, जब एनआरसी की बात आया कोई नहीं बोला, जब जो है 3 तलाक की मुद्दे की बात आया कोई नहीं बोला, बाबरी मस्जिद की बात आया कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भाई? आज वो उनके ऊपर हो रहे हैं ना, आज बोल रहे थे, कल हमारे ऊपर हो रहे थे, कल भी नहीं बोल रहे थे, तो वजह क्या, कारण क्या है? तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप देवबंदी है, बरेली है, अहले हदीस है, शिया है, अपने जगह पे है। जहां पर मुसलमानों की बात आई तो एक प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हो जाओ। जो कुछ भी हुआ है इस मुबारक महीने रमजान महीने, इस पाक महीने में जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है, और ट्रम्प जो है जो कुछ भी किया है गलत किया है, और जो उनका साथ भी दिया है वो भी गलत दिया है। आज अगर हम आवाज उठा रहे हैं, वहां पर हमने देखा कि स्कूलों पर हमला किया उन्होंने, वहां पर देखा हमने जो है घरों पर हमला किया, ना जाने कह जो है मोहल्ले तो गुजार दिया, कह स्कूलों पर हमला किया है। तो इसका आवाज कौन उठाएगा? इसका आवाज सबको उठाना पड़ेगा। फेसबुक में लिखने पर या घर में बैठने पर कुछ बोलने से काम नहीं चलेगा, खुल करके मैदान में आना पड़ेगा, जब काम चलेगा। आज देखिए कोई इजराइल को बाप बना रहे हैं, कोई इसको बाप बना रहे हैं, कोई उसको बाप बना रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आप किसी को बाप बनाओ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जिसका उतर गया लोई उसका क्या करेगा कोई। तो इसीलिए आज किसी को बोल देना, आज किसी को बोल देना। आज हम हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं कहता हूं कि आज सिर्फ मोदी को हिंदू वोट नहीं देते, मुसलमान भी वोट देते हैं। सिर्फ हिंदू वोट नहीं देते, शिया भी वोट देते, सब उसे वोट दे देते हैं। लेकिन आज जो जुल्म हुआ है उसके खिलाफ उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला है कि उन्होंने जो है गलत किया है, स्कूलों पर हमला किया है। रमजान जैसे पाक महीनों में उन्होंने बहुत ज्यादा जो है गलत किया है। तो इसलिए कहने का मतलब यह, आज मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि आज इस मुद्दे को ना छेड़ा जाए कि वो शिया था, वो ये था, वो था, इस मुद्दे को ना छेड़ा जाए मेरे भाई। ये मुद्दा से आपको टारगेट नहीं किया जा रहा है। जब भी आपको टारगेट किया जा रहा है मुसलमान समझ करके टारगेट किया जा रहा है। उसी लिए आप जब ये आपके ऊपर जब कोई बात आए
कोई किसी के ऊपर भी बात आए तो ये मुद्दा ना छेड़ा जाए कि बरेली पर बात आ गए हम तो महफूज है, वहाबी के ऊपर बात आए हम तो महफूज है। नहीं, मुसलमानों के ऊपर अगर बात आ जाए तो सब मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जो है आपको जो है होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पर जो है आपको होना पड़ेगा, जब जो है आपकी बात की सुनवाई होगी। वरना ऐसे जाते जाओगे, ऐसे जो है बोलते जाओगे, ऐसे रहते जाओगे। जैसे कि जो फार्म की मुर्गी को आपने देखा है, फार्म की मुर्गी को एक को निकालता है, दूसरा जो है चुप रहता है कि उनकी तो बारी है, ये मेरा तो अभी बारी नहीं है, फिर वो चुप रहता है, उसको भी लिया के काट देते हैं, उसको भी लिया के काट देते हैं। वैसा ही तुम भी काटे जाओगे। तो इसीलिए जो है जब भी मुसलमान के ऊपर बारी आए, जब मुसलमान के ऊपर कोई परेशानी आए, तो सब जो है अहले हदीस, वहाबी, देवबंदी, बरेली, शिया जितने भी है, सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर के सब आवाज उठाओ, तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी।